बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आज की ये वीडियो कैटेगरी बी यानी कि फार्मेसी असिस्टेंट वालों के लिए है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एफिड्रा के मतलब है। हमने एफिड्रा के बारे में पढ़ना है। जैसा कि आपको पता है हमने फार्माकोगनोलॉजी का पिछला लेक्चर दिया है। तो फार्माकोगनोलॉजी में जो हमारा आगे जो उसमें नबाताती अद्वियात जिन पौधों से हासिल होती हैं उनमें एफिड्रा जो है वो पहले नंबर पे है। इस बुक में एफिड्रा का उसने पहले नंबर पे जिक्र किया है। उसके बाद बेलाडोना है, ओपियम है। तो आज हम एफिड्रा के बारे में पढ़ेंगे कि इसका जो साइंसी नाम क्या है इसके पौधे का, इसमें कौन कौन सी अद्वियात हासिल होती हैं। तो अब मैं अपने मोबाइल का कैमरा जो बुक की तरफ करता हूँ और आगे आपको इसकी डिटेल्स के बारे में बताता हूँ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो एफिड्रा के बारे में है। आज हम एफिड्रा के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें उसने लिखा है कि एफिड्रा सेनेका के पूरे पौधे या सब्ज़ तने पर मुश्तमिल होता है। ये आमतौर पर वस्ती एशिया में अफ़गानिस्तान से बहर तक पाया जाता है। अब अच्छा, एफिड्रा के बारे में जब भी आपसे पूछेगा तो आपने इसके नीचे लिखना है एक लफ्ज़, इसका नबाताती सरचश्मा एफिड्रा सिनिका। ये मैंने इंग्लिश में भी लिखा है। यानी एफिड्रा का नबाताती सरचश्मा से मुराद के किस नबातात से, पौधे के किस किस्म से ये एफिड्रा हासिल होता है, तो वो है एफिड्रा सिनिका। ये पौधे का साइंसी नाम है। यानी कि पौधे का साइंसी नाम जो है वो एफिड्रा सिनिका है। उस पौधे से हम एफिड्रा हासिल करते हैं। ये बात आपको समझ लग गई होगी। मैं फिर बता देता हूँ कि साइंसी नाम रखे जाते हैं पौधों के। तो साइंसी नाम जो है, जिस तरह हम गुलाब का पौधा कहते हैं, आम का पौधा कहते हैं, ये तो हमने उर्दू में इनके नाम रखे हुए हैं ना। तो इसी तरह एक साइंसी नाम होता है जो इंटरनेशनल यूज़ होता है। तो वो पौधे का साइंसी नाम जो है वो है एफिड्रा सिनिका। तो उसी पौधे से हम एफिड्रा हासिल करते हैं। तो इसमें आपने ऊपर एफिड्रा, जब वो क्वेश्चन करेगा तो आपने उसके नीचे एक लफ्ज़ लिखना है, नबाताती सरचश्मा एफिड्रा सिनिका, जिसके 1 या 2 नंबर आपको इसी के मिलेंगे। अच्छा, इसमें उसने आगे डिटेल से लिखा, पाकिस्तान में बलूचिस्तान में बकसरत मिलता है। यानी बलूचिस्तान में ये पौधा पाया जाता है। एफिड्रा सिनिका बीज या जड़ों के फलों से उगाया जाता है। यानी एफिड्रा का जो पौधा है, एफिड्रा सिनिका का जो पौधा है वो बीज के ज़रिए बोया भी जा सकता है और इसकी जड़ों के फलों से भी उगाया जा सकता है। यानी उसकी जड़ों को लेकर उसे आगे बोया जाए तो उसे ये पौधा जो है ना वो निकल आता है। ड्रग सितंबर या अक्टूबर के महीने में हासिल की जाती है। ये लफ्ज़ भी अच्छी तरह आपने याद करना है। जब अल्कलाइड्स की मकदार भरपूर होती है, यानी कि जो इसमें दवाई है इस पौधे से एफिड्रा, वो सितंबर या अक्टूबर के महीने में हासिल होती है, तब उसकी मकदार जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी होती है। तने को धूप में खुश्क करते हैं। यानी जो तना है इसका, उसको धूप में खुश्क करते हैं। जड़ और सख्त तने में दवाई नहीं होती। जड़ में इस पौधे की जड़ में दवाई नहीं होती। और जो तना सख्त हो जाता है ज़्यादा, उसमें भी दवाई नहीं होती। यानी खुश्क हुआ होता है ना जो तना, उसमें दवाई नहीं होती। इस्तेमाल से पहले तने पुराने और पीले हो जाते हैं। यानी जो इस्तेमाल के काबिल होते हैं वो तने थोड़े से पुराने और पीले रंग के हो जाते हैं। एफिड्रा में 2 अहम अल्कली नुमा होते हैं, एक एफिड्रीन और दूसरा नकली एफिड्रीन यानी कि सूडो एफिड्रीन। एफिड्रा से जो अद्वियात एफिड्रीन हासिल होती है, एफिड्रीन एक ऐसी दवाई है जो कि खांसी के शरबत में अक्सर इस्तेमाल होती है। जो लोग मेडिकल स्टोर पे काम करते हैं उनको पता है एफिड्रीन का, कि एफिड्रीन क्या चीज़ है। एफिड्रीन खांसी की दवाइयों में, शरबतों में इस्तेमाल होती है, सांस की नालियों को खोलने के लिए। वो आगे उसने डिटेल्स बताई है। दूसरी जो सूडो एफिड्रीन है वो एंटी एलर्जिक है, वो नज़ला ज़ुकाम के लिए जो है ना वो दवाइयों के अंदर मौजूद होती है। अक्सर पैनाडोल CF टाइप इस तरह की गोलियों में सूडो एफिड्रीन, इस तरह की मुख्तलिफ जो नज़ला ज़ुकाम की एंटी एलर्जी की अद्वियात हैं उनमें सूडो एफिड्रीन मौजूद होती है। एफिड्रीन और इसके नमकियात सल्फेट और हाइड्रोक्लोराइड रगों को फैलाने में इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि ये सिम्पैथोमेटिक्स है और तनफसी नालियों में स्पाज्म को दूर करती है। यानी एफिड्रीन और इसके नमकियात जो हैं, एफिड्रीन सल्फेट और एफिड्रीन हाइड्रोक्लोराइड, ये उसने आगे लिखा हो कि सल्फेट और हाइड्रोक्लोराइड, यानी एफिड्रीन सल्फेट, एफिड्रीन हाइड्रोक्लोराइड रगों को फैलाने में इस्तेमाल होते हैं। यानी कि ये खून की नालियों को फैलाते हैं और तनफसी नालियों में स्पाज्म को दूर करती है। यानी कि सांस की नालियों में स्पाज्म यानी कि खिंचाव, तंगी, उनको दूर करती हैं। यानी एफिड्रीन से आपकी सांस की नालियाँ जो हैं उनमें तंगी जो होती है वो कम हो जाती है और सांस की नालियाँ खुल जाती हैं, जिससे सांस जो है बेहतर आना शुरू हो जाता है।
सांस की नालियाँ खुल जाती हैं, खांसी में अफाका हो जाता है। एफिड्रिन नाक की झिल्ली को सिकुड़ देती है, यानी कि एफिड्रिन जो आपकी नाक की इंटरनल लेयर है, अंदरूनी एक बारीक सी तय है ना, उसको सिकुड़ देती है, यानी कि उसको तंग कर देती है। अगर नाक में एफिड्रिन का स्प्रे किया जाए या जेली लगाई जाए, एफिड्रिन का स्प्रे भी होता है और जेली भी मौजूद होती है, जेली लगाई जाए तो नाक की झिल्ली सिकुड़ जाती है। एफिड्रिन दमा, हाई फीवर, नज़ला, खून का रुक जाना, दचका यानी सर्कुलेटरी कोलैप्स और आँख में पुतली को फैलाने में इस्तेमाल होती है। ये आपको समझ आ जानी चाहिए कि इसका इस्तेमाल दमे में है, नज़ले ज़ुकाम में है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सूडोएफिड्रिन एंटी एलर्जी के तौर पे इस्तेमाल होती है। तो मैंने आपको बताया था कि ये पैनाडोल CF में, तो सॉरी मैंने एरिनेक बोलना था। ये एरिनेक के अंदर जो है ना, ये देखें सूडोएफिड्रिन यानी कि यहाँ पे जो लिखा हुआ लफ्ज़ सूडोएफिड्रिन, ये उसमें मौजूद होती है। ये जो है ना सूडोएफिड्रिन एरिनेक में मौजूद है। आपको पता है कि एरिनेक नज़ला ज़ुकाम के लिए यूज़ होती है। तो इधर भी उसने सूडोएफिड्रिन के बारे में बताया हुआ है कि एफिड्रिन जो है इसकी दो किस्में, एक मतलब जो एफिड्रा है इसकी दो किस्में हैं, इसमें एक एफिड्रिन और एक सूडोएफिड्रिन। तो आगे इसमें इसके इस्तेमाल के बारे में बताया था कि अगर आँख की पुतली है सिकुड़ जाए तो उसको फैलाने के लिए जो एफिड्रिन के ड्रॉप्स हैं वो आँखों में डाले जाते हैं। नज़ले ज़ुकाम में भी इसका मतलब ये मुफीद है, जैसा कि एरिनेक में इसकी मौजूदगी है सूडोएफिड्रिन की। सर्कुलेटरी कोलैप्स में यानी कि दचका, यानी इंसान को कोई भी शौक आता है तो बेहोश हो जाता है, जिससे उसकी खून की नालियों में जो है ना प्रॉब्लम होती है, सर्कुलेशन सही बेहतर नहीं हो रही होती खून की, तो उसमें ये काफ़ी मुफीद है। ये नालियों की तंगी जो स्पाज़्म है उनको दूर करती है, सांस बेहतरी आ जाती है। इसके बाद उसने लिखा सरकारी मरकबात, यानी कि इसके सरकारी मरकबात क्या क्या हैं, किन नामों से ये दस्तयाब है। एफिड्रिन सल्फ़ेट, एफिड्रिन हाइड्रोक्लोराइड की गोलियाँ, यानी कि एफिड्रिन सल्फ़ेट और एफिड्रिन हाइड्रोक्लोराइड की गोलियाँ दस्तयाब हैं। एफिड्रिन का स्प्रे, यानी इसका स्प्रे भी मौजूद है। मुरक्कब एफिड्रिन का स्प्रे, यानी एफिड्रिन के मुरक्कब का स्प्रे भी मौजूद है। एफिड्रिन सल्फ़ेट और फिनोबार्बिटोन कैप्सूल, इसमें भी उसने बताया कि फिनोबार्बिटोन कैप्सूल जो है वो भी एफिड्रिन के शक्ल में दस्तयाब है। एफिड्रिन सल्फ़ेट की जेली, जिस तरह उसने बताया कि इसकी जेली अगर नाक में लगाई जाए, इसकी जेली भी दस्तयाब है। और एफिड्रिन सल्फ़ेट का महलूल शामिल है, यानी इसका महलूल भी दस्तयाब है। तो ये था आज का हमारा एफिड्रा का टॉपिक। आपने इसको अच्छी तरह पढ़ना है, याद करना है। इंशाल्लाह ताला जिस तरह मैंने आपको समझाया है, आप अपना भी ज़हन इस्तेमाल करें, कुछ मेरे से हेल्प ले लें तो आपको ये याद हो जाएगा। दोबारा मैं एक लफ्ज़ रिपीट कर रहा हूँ कि एफिड्रा, इसका नबाताती सरचश्मा एफिड्रा सेनेका, यानी नबाताती सरचश्मा, यानी जिस पौधे से ये एफिड्रा हासिल होती है उसका जो नाम है वो साइंसी नाम एफिड्रा सेनेका है। ये आपने अच्छी तरह इस बात को लाजमी याद करना है। ये लोगों को अक्सर भूल जाता है कि एफिड्रा किस पौधे से हासिल होती है, तो इसका जो नबाताती सरचश्मा है ये आपने अच्छी तरह याद करना है। तो मिलते हैं नाजरीन अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।